Amazon आईडी क्रिएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Amazon आईडी किस तरह क्रिएट की जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए और इसमें चंद और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। So I simply searched Seller Central UK on Google। आप कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर यूएस में करना चाहते हैं तो आप यूएस का सेलर सेंटर ओपन कर सकते हैं। यूके में करना चाहते हैं तो यूके का ओपन कर सकते हैं। सो इन दिस केस मैंने यूके का ओपन किया। So simply I just clicked on the very first link, which is sellercentral.amazon.co.uk, and then obviously simply click on the register now button। फिर Amazon कहेगा sell in a few simple steps। Although Amazon says simple steps, लेकिन sometimes these steps can be really painful। So all I need to do is click on the start selling। स्टार्ट सेलिंग पे जब मैंने क्लिक किया मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई, ऑब्वियसली जहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। लेकिन ऑब्वियसली आई वुड क्लिक ऑन द क्रिएट योर Amazon अकाउंट। अगर मैं न्यू हूँ, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ मैं, आप पाकिस्तान से Amazon की आईडी नहीं क्रिएट कर सकते। इसकी मैं फर्दर डिटेल नेक्स्ट स्टेप्स पे आपको बताऊंगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट, आपके सामने एक नई विंडो आ गई। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम देंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फिर अपना पासवर्ड री एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। Amazon की आईडी के बारे में फ्यू चीज़ें अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। उनमें से फर्स्ट चीज़ ये है कि पाकिस्तान से आईडी क्रिएट नहीं हो सकती। पाकिस्तान से रह के यस आप बहुत जगह शायद रीड करेंगे क्रिएट आईडी, Amazon आईडी फ्रॉम पाकिस्तान और इस तरह के स्लोगन्स बहुत सारे आपको प्रोबेबली मिले पढ़ने को। लेकिन द रियलिटी इज यू कैन नॉट ओपन Amazon आईडी फ्रॉम पाकिस्तान। So how can you then obviously do a business on Amazon if you are in Pakistan? So that means is there's no way, लेकिन there are ways। उसमें ये है कि आप पाकिस्तान से ऑल्दो आईडी नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन आप ऐसे शख्स का इस्तेमाल करते हुए आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे Amazon अलाउ करता है आपको कि आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उन कंट्री की लिस्ट को भी हम आगे जाके एक नज़र देखेंगे। सो इसी तरह ही है जैसे से फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है और आपका फ्रेंड जो है वो किसी ऐसी कंपनी में है, किसी गवर्नमेंट की कंपनी में है या अच्छे प्राइवेट अदारे में है और वो एक बैंक से गाड़ी लीज पे ले सकता है। लेकिन आपकी जॉब कुछ इस नेचर की है कि आपके पास प्रूफ नहीं है और आप बैंक से आसानी से लीज पे कार नहीं ले सकते। आप अपने दोस्त को कहते हैं कि वो आपके बिहाफ पे बैंक से गाड़ी ले ले, और जब आपका दोस्त बैंक से गाड़ी ले लेगा तो आप अपने दोस्त को या अपने जानने वाले को इंस्टॉलमेंट्स देते जाएंगे और वो गाड़ी आप खुद इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो कि वो गाड़ी रहेगी आपके दोस्त के नाम पे। इसी तरह आप Amazon पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जो अमेरिका में है, यूके में है, कनाडा में है, जर्मन, फ्रांस और 100 के करीब कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका वो जानने वाला, आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार कोई हो सकता है वहाँ पे। तो आप अपने उस दोस्त अंकल, मामू, चाचू जो भी है आपका, आप उसको एतमाद में लेके कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे Amazon की आईडी ओपन करे। सो एक पॉइंट कि पाकिस्तान से Amazon की आईडी ओपन नहीं हो सकती और आपको कोई पर्सन ऐसा चाहिए जो किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे Amazon आईडी क्रिएट करने के लिए इजाजत देता है। सो दैट वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल्दो पाकिस्तान से ना सिर्फ आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि अपने दोस्त के बिहाफ पे भी पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। मेक श्योर जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो कभी भी पाकिस्तान की आईपी यूज ना करें, पाकिस्तानी कंप्यूटर से ना करें, बिकॉज इट्स ऑब्वियस। जब एक से फॉर एग्जांपल यूके में रहता एक आपका कोई जानने वाला यूके में रहता है और वो आईटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस यूज हो रहा है पाकिस्तान का। सो Amazon देखेगा कि एक पर्सन अपने यूके की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूके का एड्रेस दे रहा है, लेकिन उसकी जो आईपी है वो पाकिस्तान में कराची में है या लाहौर में है या फैसलाबाद में है। सो पाकिस्तान की किसी सिटी से है। सो एक
रेड बटन होना जाएगा, रेड लाइट होना जाएगी और अमेज़न स्टार्ट से ही उस आईडी को नहीं बनने देगा और फ़ौरन से उसको सस्पेंड कर देगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अमेज़न इस मामले में इंतहाई स्ट्रिक्ट है कि अमेज़न पे कौन कौन सेलर बेच सकता है, कौन-कौन से सेलर आ सकते हैं। सो इस मामले में अमेज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पाकिस्तानी आईपी यूज़ करते हुए कभी भी ना आईडी बनाएँ और ना बनाने के बाद कभी उसको आप लॉगिन करें डायरेक्टली एडमिन का पासवर्ड एडमिन ईमेल और पासवर्ड यूज़ करते हुए। सो वंस आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, नेक्स्ट आपके पास इस तरह स्क्रीन आ जाएगी जिसमें अमेज़न आपसे फ्यू चीज़ें पूछ रहा होगा। उसमें अमेज़न क्या पूछेगा कि आपकी कंट्री कौन-सी है। ऑब्वियसली इन तमाम कंट्रीज़ में आप कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अनफॉर्च्यूनेटली इसमें पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है। सो आप डिपेंड करता है कि आपका आपका कहाँ से सोर्सेज़ आपके निकलते हैं, यूके में कोई है, आपका यूएस में है, पोलैंड में है, कतर में है, कहाँ पे है, जिस जगह पे है, उस जगह वो आप अ, उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपके पास फ्यू दूसरे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या इंडिविजुअल हैं या आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है या आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पब्लिक लिस्टेड बिजनेस है या प्राइवेटली ओन बिजनेस है। इन मोस्ट केसेस आप प्राइवेटली ओन बिजनेस होंगे। आप यूके में अमेरिका में खोल रहे हैं, नॉर्मली आप कंपनी बनाने के बाद ही अकाउंट आईडी ओपन करेंगे। आइडियल अप्रोच यही है। सो इन मोस्ट केसेस आप इस ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप एज इंडिविजुअल भी आईडी ओपन कर सकते हैं अगर आप यूएस में हैं या कुछ और भी कंट्री हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअल आईडी ओपन कर सकते हैं। लेकिन यूके में मोर लाइकली आप प्राइवेट ऑन बिजनेस के थ्रू ही आईडी ओपन करेंगे। आप इंडिविजुअल आईडी जब ओपन करेंगे तब अमेज़न आपको पुश करेगा कि आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन दें, तो obviously then you would have to give provide business information. So हर केस हर कंट्री में स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, स्लाइटली वेरिएशंस हो सकती हैं। सो अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको अपनी डिटेल देना होगी और अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस की डिटेल देना होगी। यहाँ पे मैं इस वक्त ऑब्वियसली अपने बिजनेस की डिटेल नहीं दे सकता आपको शो करने के लिए। उसका रीजन है मेरे पास ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट मौजूद है और जब आपके पास ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट मौजूद होता है तो आप कभी भी सेम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए दूसरा अमेज़न का अकाउंट नहीं ओपन करते। ये एक बिग मिस्टेक है और आपके दोनों अकाउंट सस्पेंड हो जाएँगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट है या आपके दोस्त जानने वाले के पास अकाउंट है अमेज़न का और आप समझते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी पार्शियल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए, पूरी या पार्शियल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए दोनों सूरतों में नई अमेज़न की आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक बिग मिस्टेक होती है। क्योंकि अमेज़न कभी भी इजाज़त नहीं देता एक बंदे को एक से ज़्यादा आईडी क्रिएट करने की। येस देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन उनको भूल जाएँ, वो एडवांस लेवल पे है। हम उनको ज़िक्र यहाँ पे नहीं कर रहे। एक बंदा एक से ज़्यादा आईडी अपनी ओपन नहीं कर सकता, सिंपली इस बात को ज़हन में रखें। अगर इस तरह करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी दोनों आईडी सस्पेंड हो जाएँगी। वंस आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, तो नेक्स्ट आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी। I'll show you that as well. But before I'll show you that screen, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये अमेज़न ऊपर बता रहा है कि वो कौन-कौन सी चीज़ें पूछेगा। अमेज़न पूछेगा हमसे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा। जब यहाँ पे हम बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन बता देंगे, तो उसके बाद अमेज़न हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग मास्टर्स, तो उसके बाद अमेज़न हमसे जो है वो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा। उस कॉन्टैक्ट डिटेल में हम बिज़नेस की डिटेल देंगे। उसके बाद फिर अमेज़न हमसे मोबाइल नंबर पूछेगा, जहाँ पे अमेज़न हमें हमें एक वेरिफ़िकेशन कोड भी सेंड करेगा। उसके बाद अमेज़न हमसे चार्ज मेथड का पूछेगा और फिर यहाँ पे पर्सनल आईडी डिटेल्स पूछेगा। पर्सनल आईडी डिटेल्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, आपका पासपोर्ट आ सकता है और इस तरह की तमाम चीज़ें आ सकती हैं। सो ये स्टेप है। इसमें फिर अमेज़न फर्दर आपसे प्रूफ भी माँगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यूटिलिटी बिल दिखाते हैं, बिजली का बिल दिखा सकते हैं, उसमें गैस का बिल दिखा सकते हैं उसमें और इस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं।
मेक श्योर जब ये केस अक्सर लोग मिस्टेक क्यों करते हैं या आईडी को क्यों इतना मुश्किल लेते हैं, क्योंकि जब वो किसी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन आ जाती है, तो वहाँ पे गलती के ज़ाहिर है झूठ में गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में नहीं हैं और आप कह रहे हैं मैं यूके में हूँ, आप किसी की इंफॉर्मेशन स्टील करके आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिस्टेक्स होंगी। जब जेन्युइन केस होता है, एज़ लॉन्ग एज़ जेन्युइन केस है, जेन्युइनली आईडी क्रिएट हो रही है, जेन्युइनली आप यूके में हैं और जेन्युइनली यूके के आईपी से ही आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तानी आईपी से नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इश्यूज़ नहीं आते। इतना मुश्किल नहीं है। अमेज़न जो चीज़ आपसे पूछता रहता है, वो चीज़ आप अमेज़न को प्रोवाइड करते रहते हैं। येस, अगर यूके में ही कोई जेन्युइन केस है, लेकिन वहाँ पे कुछ अनफॉर्च्यूनेट चीज़ें भी हो जाती हैं कि उस पर्सन की पहले से कोई आईडी थी, उसने दोबारा क्रिएट कर ली, 2 आईडी अमेज़न इजाज़त नहीं देता, तो मसला आ गया। या फिर उस जगह पे रहते हुए उस एड्रेस पे किसी और ने आईडी क्रिएट की थी, बेशक उस बंदे ने नहीं की, किसी और बंदे ने की है, सेम एड्रेस यूज़ करते हुए, तो फिर भी आपको इश्यू आ सकता है। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इश्यूज़ आते हैं। अदरवाइज़ अगर जेन्युइन केस है, पहले कभी अमेज़न की आईडी क्रिएट नहीं की, जेन्युइन केस है, जेन्युइन एड्रेस, जेन्युइन मोबाइल नंबर और एक ही पर्सन की डिटेल है, तो इश्यू नहीं आते। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन बिज़नेस की दे देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे अमेज़न आपसे पूछेगा बिलिंग मेथड और डिपॉज़िट मेथड। बिलिंग मेथड को चार्ज मेथड भी बोलते हैं और डिपॉज़िट मेथड नॉर्मली डिपॉज़िट मेथड ही बोला जाता है। बिलिंग मेथड में क्या होता है? जब आपने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे दी, बिज़नेस ऑब्वियसली बिज़नेस जब आप सोच रहे हैं बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस कौन-सा, तो उसके लिए एक कंपनी बनानी पड़ती है। कंपनी बनाना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, कंपनी ईज़िली बन जाती है। कंपनी बनाने के बाद कंपनी की इन्फॉर्मेशन देती है और सारी डिटेल देने के बाद वो आपसे पूछेगा बिलिंग मेथड या चार्ज मेथड, ये दोनों सेम बात ही है, सेम चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। तो उसमें आपने अपना, यहाँ पे अमेज़न क्रेडिट कार्ड का पूछ रहा है, लेकिन आप अपना क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं और डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। डेबिट कार्ड ऑब्वियसली एक अच्छे बैंक का एक हाइली नोन, हाइली रिकॉग्नाइज्ड बैंक का डेबिट कार्ड देंगे, तो वो भी अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा। बिलिंग मेथड या चार्ज मेथड का मतलब है वो आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देना है, जहाँ से अमेज़न एक अपनी फीस चार्ज कर सके, जो वो मंथली बेस पे आपसे फीस लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस इट्स $39.99। सो वो आपके कार्ड के थ्रू अमेज़न चार्ज करता है और ये चीज़ लाज़मी है, इसके बगैर आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और ये कार्ड आप उसी पर्सन का देंगे जो पर्सन ये आईडी बना रहा है, आईडी क्रिएट कर रहा है अपने नाम की। सो अमेज़न की आईडी क्रिएट करते हुए एक बात का ख़्याल रखना है कि जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, सिर्फ़ उसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी चाहिए। अगर बैंक डिटेल है तो उस पर्सन की हो, अगर फ़ोन नंबर है तो सेम पर्सन का होना चाहिए। अगर कोई पर्सनल आईडी पूछ रहे हैं तो सेम पर्सन की होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बीच में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपकी आईडी क्रिएट नहीं हो सकेगी। सेम पर्सन का यहाँ पे आपने बिलिंग मेथड में दे देना है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जहाँ से अमेज़न चार्ज कर सके। डिपॉज़िट मेथड डिपॉज़िट मेथड आप कोई डिफरेंट भी दे सकते हैं। एक ही पर्सन है, उसके 2 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। दैट्स ऑब्वियसली इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। डिपॉज़िट मेथड में आप दूसरा बैंक अकाउंट उसी सेम पर्सन का दे सकते हैं, या सेम बैंक अकाउंट जिसका आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड दिया है, वही बैंक अकाउंट आप यहाँ पे डिपॉज़िट मेथड में दे सकते हैं। बिलिंग मेथड में आप अपना वर्चुअल बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। बिलिंग मेथड, चार्ज मेथड में वर्चुअल कार्ड नहीं दे सकते। इन सम केसेस Amazon does accept virtual cards, like for example Payoneer या TransferWise या Monzo type of accounts. Some cases में Amazon do accept those kind of cards, लेकिन बाज़ दफ़ा अमेज़न उनको रिजेक्ट भी कर देता है। उसमें आपके चांसेस होते हैं, कभी एक्सेप्ट करता है, कभी रिजेक्ट। ऑब्वियसली आपका जेन्युइन केस अगर है, आप जेन्युइनली अकाउंट बना रहे हैं, तो जेन्युइनली अपना एक कन्वेंशनल बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, ताकि आपको इस तरह के इश्यूज़ ना आएँ।
उसके बाद डिपॉजिट मेथड वो मेथड है जहाँ पे जब आप सेल करनी स्टार्ट कर देंगे तो अमेज़न जो कस्टमर से पैसे आते जाएँगे और अमेज़न में जमा होते जाएँगे, तो वो अमेज़न आपको देगा फिर, और वो देने के लिए अमेज़न को कोई डिपॉजिट मेथड चाहिए। तो यहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डिपॉजिट मेथड में। उसके बाद फ्यू चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, यूएस में मुख्तलिफ हैं, यूके में मुख्तलिफ हैं, या किसी और अगर जगह से आप कर रहे हैं तो स्लाइटली फर्दर इंफॉर्मेशन डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अमेज़न आपसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अमेज़न ये भी पूछ सकता है कि आपके पास यूपीसी या ईएन वगैरह, बारकोड वगैरह हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी अमेज़न पूछ लेता है आपसे, जो कि आगे फर्दर ईएन वगैरह के बारे में, ईएन या एफएनएसक्यू वगैरह के बारे में नेक्स्ट किसी ना किसी वीडियो में आपको उसका मिल जाएगा कि वो क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अमेज़न आपसे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की चीज़ें पूछ सकता है। और उसके बाद प्रूफ पूछ सकता है कि यूटिलिटी बिल की शक्ल में कोई प्रूफ दिखाएँ। ये चीज़ें भी अमेज़न आपसे पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं। अम, वो ये कि एक तो वो आईडी का सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आईडी पता नहीं क्या चीज़ है, और आईडी का सुन के जब वो डर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो समझते हैं कि बस आईडी ही सारा कुछ है। तो या तो वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, और जब वो पीछे हट जाते हैं तो यहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आईडी देखने में जितनी मुश्किल लग रही है इतनी मुश्किल है नहीं। और अगर फर्ज करें मुश्किल है भी, तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग का रास्ता अपना सकते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आईडी के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दूसरा ये मिस्टेक करते हैं, ये पहली मिस्टेक। दूसरा ये मिस्टेक करते हैं लोग कि लोग आईडी जो कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी मुश्किल चीज़ है, तो लोग 6 मंथ जो है सिर्फ आईडी क्रिएशन के ऊपर स्पेंड कर देते हैं कि आईडी मैंने क्रिएट करनी है, और 6 मंथ स्पेंड कर देते हैं। वेल आई वुड से वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अक्सर मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं जी 6 मंथ मैंने लगा दिए, और मैंने अपनी आईडी बना ली है अंकल को कह के। अब मेरे अंकल कह रहे हैं जी कि आपने तो बड़ा वक़्त डाला हुआ था मुझे आईडी बनाने के लिए, आपकी अब आईडी बन गई है तो आप कुछ कर नहीं रहे। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये होता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे अगर आपके अंकल कह रहे हैं और आईडी आपने बना ली? वो कहते हैं जी मैंने 6 माह लगा के आईडी बना ली है, अब मेरे पास स्किल नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या करना है, ना मेरे पास प्रोडक्ट है, ना मेरे पास कोई स्किल है। तो प्रॉब्लम इसका मतलब ये है कि स्किल के बगैर अगर आप आईडी बना लेंगे तो वो किसी काम की नहीं है। ऑल्दो कि आईडी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप बेच ही नहीं सकते। यस, फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं आप, लेकिन अपना बिज़नेस नहीं कर सकते। तो लेकिन आईडी से पहले स्किल आपको लर्न करनी चाहिए। सो अपना फ़ोकस स्किल्स के ऊपर रखें। मैं इसको जितना भी एम्फसाइज़ करता जाऊँ उतना ही कम है कि अपना फ़ोकस स्किल के ऊपर रखें। जितना एम्फसाइज़ करता जाऊँ उतना कम है। स्किल सीखें। वो 6 माह अपने जो आपने आईडी पे वेस्ट करने हैं वो 6 मंथ लगा के स्किल सीख लें। स्किल सीखने के बाद आईडी के आपको इतने रास्ते मिल जाएँगे, लीगल वे मिल जाएँगे। आपने ब्लैक एंड व्हाइट वे में जाना है, ग्रे से रास्तों में जाना है तो वो एक अलग चीज़ है, बट आई वुडन्ट रिकमेंड कि आप ऐसे किसी रास्ते में जाएँ। आपको अगर पता चल भी जाए कि ग्रे या ब्लैक मेथड मेथड से किस तरह आईडी क्रिएट होती है, तब भी ट्राई करें कि इन चीज़ों की तरफ ना जाएँ और लीगल वे की तरफ रहें, अ, क्योंकि कमाना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। एज़ आई एक्सप्लेन इन माय अदर वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाकर देखें। तो ट्राई करें लीगल वे से आईडी ओपन करें, और लीगल वे आपको मिल जाएँगे। नहीं मिलते तो अगेन आपके पास फ्रीलांसिंग का तो ऑप्शन है। अ, आपके पास फ्रीलांसिंग करते हुए ऐसे वेज़ आ जाएँगे कि आप आईडी ओपन करें। सो फोकस ऑन द स्किल्स, स्किल लर्न करें। उसके बाद फिर आईडी के लिए जो है किसी को तलाश करें। अगर नहीं कोई मिलता तो
ऑब्वियसली आपके पास पार्टनरशिप का भी एक अब पार्टनरशिप का भी ऑप्शन है। और पार्टनरशिप में ये है कि ऐसे बंदे को आप ढूंढें जिसके पास अमेज़न की आईडी हो, लेकिन स्किल ना हो। आपके पास स्किल है, उसके पास आईडी है, तो ठीक है, उससे कहें जी पार्टनरशिप पे आप मुझे अपनी आईडी दे दें, मेरे पास स्किल है और हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं। सो देयर कुड बी मैनी वेज। सो सो फोकस ऑन द स्किल्स।